प्रभु श्री राम का जीवन कभी आसान था ही नहीं। 14 साल का वनवास सहना पड़ा था उन्हें, और जब उनके जीवन पर एक फिल्म बनी तो उस फिल्म को उनसे भी ज्यादा लंबा वनवास सहना पड़ा। 1992 में जो फिल्म बनकर तैयार हो चुकी थी, उसे इंडिया में, भारत में, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, पूरा रामायण हुआ, वहां इस फिल्म को रिलीज होने के लिए 30 साल लग गए। युगो नाम के एक जापानीज क्रिएटर एक बुद्धिस्ट थे, पर वो हमेशा हिंदू धर्म से काफी जुड़े हुए थे। उनका स्टेटमेंट था कि एक हिंदू बनने के लिए हिंदू परिवार में जन्म लेना पड़ता है, पर वो हमेशा अपने मन से एक हिंदू है। 1980s में जब युगो को रामायण के बारे में पता चला, तब वो रामायण से इतना प्रभावित हो गए कि वो रामायण के 10 अलग अलग वर्जन्स को पढ़ गए और तकरीबन 50 बार इंडिया जाना आना कर चुके थे। एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया रामायण के ऊपर एक फिल्म बनाने का, बट वो श्योर थे कि रामायण जैसा स्टोरी लाइन, भगवान राम जैसा कैरेक्टर लाइव एक्शन में पोर्ट्रे करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने उस आर्ट फॉर्म का सहारा लिया जो जापान के कल्चर का एक हिस्सा बन चुका था, एनिमे। पर जब ये खबर इंडिया तक आई, तब ढेर सारे मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गए। विश्व हिंदू समाज इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी, एंड इंडियन गवर्नमेंट, जिसे स्टार्टिंग में ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा था, अब वो भी साथ छोड़ने लगी। प्रोटेस्ट का 3 मेन रीजन था। पहला, रामायण को आप एक कार्टून फॉर्मेट में नहीं बना सकते, सीरियसली कार्टून। दूसरा, युगो एक फॉरेनर है, एंड एक फॉरेनर रामायण के स्टोरी लाइन को किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है। एंड तीसरा, अयोध्या डिस्प्यूट। उस वक्त अयोध्या में बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट अपने पीक पर था, एंड मुझे सिर्फ ये एक पॉइंट वैलिड लगा रिलीज को रोकने का, क्योंकि अगर उस वक्त सरकार इसे रिलीज करने का डिसीजन ले लेती तो शायद एक बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। बट स्टिल युगो ने इसे बनाने का डिसीजन लिया, एंड फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन राम मोहन सर के साथ कोलैब करके 1992 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अराउंड 450 एनिमेटर्स ने इस प्रोजेक्ट में काम किया फ्रॉम बोथ इंडिया एंड जापान। एंड अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, 2D एनिमेशन जो कि ट्रेडिशनल एनिमे होता है, वो एक्चुअली में हैंड ड्रॉन होता है। एंड मोर देन 1 लाख पेजेस का ड्राइंग किया गया था इस मूवी में। एंड इसे बनाने में उस वक्त 800 मिलियन येन का खर्चा हुआ था, यानी अराउंड 40 करोड़ रुपीस, जिसका करंट वैल्यूएशन मोर देन 100 करोड़ होगा। एंड 1992 में द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन एंड जापानीज वर्जन में ऑल अराउंड द वर्ल्ड रिलीज हुआ, सिवाय इंडिया के। बट एक साल बाद ही इंडिया में पहली बार 1993 में 24th IFFI दिल्ली में ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन में जो संस्कृत सॉन्ग्स थे उसका स्क्रीनिंग हुआ। एंड फाइनली 1997 में इंडिया और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 40 साल पूरे होने पर द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा को इंडिया में रिलीज किया गया, बट कुछ लिमिटेड थिएटर्स में, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कमल हसन सर ने भी साथ दिया था। एंड मूवी का हिंदी डबिंग स्टार्ट हुआ, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा एज नरेटर, अरुण गोविल सर एज श्री राम, दिलीप सिन्हा सर एज हनुमान जी, एंड अमरीश पुरी सर ने रावण को प्ले किया था। एंड उसी वक्त कार्टून नेटवर्क इंडिया ने इसके टीवी राइट्स खरीद लिया और इंडिया के हर घर में कार्टून नेटवर्क एंड पोगो में द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा टेलीकास्ट किया गया, जो कि लोगों के दिल में बस गया। एंड सालों बाद फरवरी 20, 2020 को केंजी योशी, जो कि रामायण में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके थे एंड टेम्को लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, वो इंडिया आए थे। एंड उन्होंने उस वक्त अनाउंस किया कि द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा इंडिया में री रिलीज होगा, एंड इस बार 4K में। एंड फाइनली दिसंबर 2021 में उसका 4K में डिजिटली रिमास्टरिंग करना शुरू हो गया। एंड फाइनली 19 सितंबर 2024 में गीक पिक्चर ऑफ इंडिया, AA फिल्म्स एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ऑल इंडिया रिलीज के राइट्स लेकर अनाउंस किया री रिलीज का डेट 18 अक्टूबर 2024। बट 18 अक्टूबर को भी ये रिलीज हो नहीं पाया, बट न्यू वॉइस ओवर के साथ अब 24 जनवरी 2025 को ये फिल्म रिलीज हो चुका है। सो ये मौका एक्चुअली में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो इसे मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। सो गो एंड वॉच द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा इन थिएटर्स।